अलग अलग कंपनीज में जब मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं, सर 5 साल का एक्सपीरियंस है टर्निंग का, सर 10 साल इसी फील्ड में हो गए मुझे, सर A to Z सब कुछ आता है, जो मर्जी करवा लो आप, शाफ्ट कटवा लो, ब्लॉक गियर कटवा लो, बेरिंग कटवा लो, सब कुछ काटा है जी मैंने। फिर आगे से मैं पूछता हूँ, P20 काटा है कभी? है जी, वो क्या होता है? टूल स्टील काटा है? H13 काटा है कभी? P30 काटा है? 6061 एल्यूमिनियम तो काटा ही होगा। फिर आगे से बोलेंगे सर ये क्या है? भाई ये मटेरियल्स हैं, आप कुछ भी काट लो, चाहे शाफ्ट हो, चाहे ब्लॉक हो, या फिर कोई एयरक्राफ्ट का इंजन का पार्ट हो, आप आखिर में काट तो कोई ना कोई मटेरियल ही रहे हो। सिर्फ सीएनसी मशीन पे सालों का एक्सपीरियंस लेना, अच्छे से प्रोग्रामिंग आना, सेटअप आना, ये चीजें काफी नहीं होती जब तक आप अलग अलग तरह के मटेरियल कट करने में एक्सपर्ट नहीं बनते। हर मटेरियल की अलग मशीनिंग प्रॉपर्टी होती है, कुछ आसानी से कट जाते हैं, कुछ कूलेंट के साथ कटते हैं, कुछ ड्राई कटते हैं बिना कूलेंट के, कुछ कटने की बजाय सीएनसी पे मेल्ट होके शेप में आते हैं। तो इसलिए हर एक मटेरियल का अलग अलग नेचर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मोस्ट डिफिकल्ट टू कट मटेरियल्स ऑन सीएनसी मशीन्स के बारे में, जिन्हें काटना आपको आना ही चाहिए और जो डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट टू कट है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल आती है उन मटेरियल्स को काटने में। ये मटेरियल्स इतने हार्ड क्यों होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, एंड इन्हें काटना इतना मुश्किल क्यों होता है, वो हम एक एक करके देखेंगे। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स गो। मोस्ट डिफिकल्ट टू कट मटेरियल की लिस्ट में नंबर 5 पे आता है टूल स्टील। इमेजिन करो एक ऐसा मटेरियल जो खुद कटिंग टूल बनाने के लिए यूज होता है, तो उसे ही काटना कितना टफ होगा। टूल स्टील एक ऐसा मेटल होता है जो स्पेशली इसलिए बनाया गया है ताकि उससे कटिंग टूल्स, डाइज और पंचेस बना सके। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गर्म होता है तब भी हार्ड बना रहता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हॉट हार्डनेस। मतलब जब आप इसे कट करने की कोशिश करते हो और टूल फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट करता है, तो टूल स्टील मटेरियल और भी ज्यादा टफ बन जाता है। और ये एक वियर रेजिस्टेंस मटेरियल है, जिस वजह से ये डायमेंशनली स्टेबल रहता है, यानी इसकी शेप में डिफॉर्मेशन बहुत कम आती है। इसलिए जब भी हमें किसी टूल या पार्ट से लॉन्ग लाइफ और जीरो एरर चाहिए होता है, हम टूल स्टील ही चूज करते हैं। ये मटेरियल यानी कि टूल स्टील ज्यादातर वहां यूज होता है जहां पे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों की ही बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे इंजेक्शन मोल्ड्स हो गए, ड्रिल बिट्स हो गई, डाइज हो गई, या फिर इंडस्ट्रियल ब्लेड्स। इवन आपके फोन के जो टेम्पर्ड ग्लास को शेप देने वाले मोल्ड्स होते हैं, वो भी टूल स्टील से ही बनाए जाते हैं। अब जब सीएनसी मशीन इस मटेरियल को काटना शुरू करती है, असली ड्रामा शुरू होता है तब। कटिंग टूल की एज कुछ ही सेकंड में ब्लंट हो जाती है, और अगर आपने रॉन्ग फीड एंड स्पीड रखी है तो टूल से स्मोक तक निकलनी शुरू हो जाती है, चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती है। कभी कभी टूल की टिप क्रैक भी हो सकती है या फिर चिप ऑफ भी हो सकती है उसी टाइम। टूल स्टील मटेरियल को काटने के लिए ज्यादातर कार्बाइड टिप या फिर कोटेड टूल यूज किए जाते हैं, जिसमें किसी हार्ड मटेरियल की स्पेशल लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उसका वेयर कम हो। कटिंग के वक्त फ्लड कूलेंट का यूज किया जाता है, मतलब मटेरियल पे कंटिन्यूअस कूलेंट डाला जाता है ताकि हीट कंट्रोल में रहे। स्ट्रॉन्ग मेटल की लिस्ट में नंबर 4 पे आता है स्टेनलेस स्टील, स्पेशली 304 एंड 316 ग्रेड। सबसे पहले समझिए, स्टेनलेस स्टील एक कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, यानी इस पे जंग नहीं लगता, इसलिए इसे काटना मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर एक नेचुरल डिफेंसिव लेयर होती है जो कंटिन्यूअसली अपने आप को रिपेयर करती रहती है। 304 एंड 316 ग्रेड में हाई लेवल का क्रोमियम और निकल होता है, जो इसे टफ, इलास्टिक और काफी हीट रेजिस्टेंस बना देता है। कटिंग के टाइम इसके जो चिप्स होते हैं वो आसानी से टूटते नहीं, बल्कि काफी गमी और स्टिकी हो जाते हैं, जैसे च्युइंगम होती है। आप स्टेनलेस स्टील को हर जगह देखते हो, बस नोटिस नहीं करते। ये यूज होता है किचन के बर्तनों में, मेडिकल इम्प्लांट्स में, केमिकल प्लांट्स में, फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, और इवन एयरक्राफ्ट के पार्ट्स में भी स्टेनलेस स्टील बहुत ज्यादा यूज होता है। 316 ग्रेड स्पेशली वहां यूज होता है जहां पे केमिकल या फिर सॉल्ट वाटर होता है, जैसे मारीन इंडस्ट्री हो गई या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब ये तो हो गई इसकी खासियत, लेकिन जब आप सीएनसी मशीन से स्टेनलेस स्टील को काटने की कोशिश करते हो तो टूल पर कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता है, टूल के आगे चिप्स चिपकते रहते हैं और चिप ब्रेक नहीं होते। इस वजह से टूल जल्दी ओवरहीट हो जाता है, और ज्यादा हीट होने की वजह से टूल का कटिंग एज जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद मटेरियल काटने की बजाय टूल जो है मटेरियल पे घिसता है, बस उसे पुश करता रहता है, और जिससे टूल जो है बहुत जल्दी खराब होने लगता है। अब देखने की बात यह है कि मशीनिस्ट इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, कैसे इसे काटते हैं। सबसे पहले इसको काटने के लिए शार्प कार्बाइड टूल यूज किए जाते हैं, जिनकी ज्योमेट्री स्पेशली स्टेनलेस स्टील के लिए ही बनी होती है। फिर यूज होता है हाई प्रेशर कूलेंट, जो नॉट ओनली कूलिंग करता है बल्कि चिप्स को लगातार फ्लश करता रहता है। जैसे चिप्स कटे तभी फ्लश कर दिए, तभी फ्लश कर दिए, ताकि चिप को इंसर्ट पे चिपकने का मौका ही न मिले। इसके अलावा लो फीड रेट और मीडियम आरपीएम रखा जाता है, जिससे कटिंग स्टेबल रहे। कभी कभी चिप ब्रेकर इंसर्ट ज्योमेट्री भी यूज की जाती है कि जितना हो सके उतने तो चिप ब्रेक करें। वैसे स्टेनलेस स्टील के जो चिप होते हैं वो ब्रेक करने
बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब नंबर 3 पे जो मटेरियल आता है वो है हार्डन स्टील, जिसका नाम सुनते ही मशीनिस्ट बेचारे सर पकड़ लेते हैं, लिटरली मैं तो पकड़ लेता हूँ यार। ये कोई नॉर्मल स्टील नहीं होता, इसको स्पेशली हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि इसकी HRC 50 से भी ऊपर जाए। और जब किसी मटेरियल की हार्डनेस इतनी हाई हो जाए तो उसे कट करना मतलब तौबा तौबा यार। इस मटेरियल की सुपर पावर ये है कि ये सिर्फ हार्ड नहीं होता बल्कि एक्सट्रीम वियर रेजिस्टेंस भी होता है। जब आप इसे काटते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी सीमेंट के ब्लॉक को टूल से छीलने की कोशिश कर रहे हो। इसका रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नॉर्मल कार्बाइड टूल कुछ सेकंड्स में डल हो जाते हैं। और हीट की बात करें, भाई इतनी हीट निकलती है कटिंग के दौरान इसमें से कि जो टूल है ना वो लिटरली ग्लो करने लगता है कोयले की तरह। कई बार टूल की एज चिप ऑफ या फ्रैक्चर भी हो जाती है और पूरा मशीनिंग प्रोसेस अनस्टेबल हो जाता है बेसिकली जब हम इस मटेरियल को काटते हैं। अब इस मटेरियल को काटना जरूरी क्यों है? बेसिकली हार्डन स्टील को मोस्टली उन जगहों पे यूज किया जाता है जहाँ पे वियर रेजिस्टेंस और लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा चाहिए होती है, जैसे मोल्ड्स हो गए, डाइज हो गई, ऑटोमोटिव शाफ्ट्स हो गई, गियर पार्ट्स हो गए और एरोस्पेस कंपोनेंट्स भी। मतलब ये वो पार्ट्स होते हैं जिनको कंटिन्यूअसली प्रेशर, फ्रिक्शन और मोशन झेलना पड़ता है और वो बिल्कुल भी फेल नहीं होनी चाहिए। हार्डन स्टील को चाहे काटना मुश्किल है, बट एक बार जब आप इसे मशीनिंग करके कोई पार्ट बना लेते हो फिर उसे बार बार रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये प्रिसीशन, स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी के लिए बेस्ट चॉइस होता है और इसी वजह से इंजीनियर्स को इतनी मेहनत करके इसे काटने के तरीके ढूंढने ही पड़ते हैं और कोई चारा नहीं भाई हमारे पास, क्या करें। अब आते हैं मशीनिंग पे। लगा दिया हार्डन स्टील, लगा दिया टूल। मशीनिंग की बात करें तो जैसे ही टूल इस मटेरियल से टकराता है उसका शार्प एज 10-20 सेकंड के अंदर अंदर ब्लंट हो जाती है फॉर श्योर। और अगर आपने थोड़ा भी गलत पैरामीटर चूज किया तो पूरा का पूरा टूल ही टूट जाता है, इतना ज्यादा हार्ड होता है। इसलिए हार्डन स्टील को कट करना एक हाई रिस्क काम होता है। ये एकदम ऐसे होता है जैसे आप किसी चाकू से लोहे के पाइप को छील रहे हो। लेकिन भाई मशीनिस्ट जुगाड़ू तो है ही। हार्डन स्टील को कट करने के लिए वो यूज करते हैं CBN यानी कि क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड इंसर्ट्स या फिर सेरामिक टूल्स। अब इन टूल्स की खासियत ये होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एंड इनका जो वेयर रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। हालांकि इन इंसर्ट्स का फीड और स्पीड का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम केयरफुली सेट करना पड़ता है, बट एक बार अगर वो सेट हो जाए तो उसके बाद इन इंसर्ट्स को हार्डनेस और हीट से कोई मतलब नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसर्ट होती है। इन इंसर्ट्स को इवन ड्राई कटिंग में भी यूज किया जा सकता है, यानी बिना कूलेंट के, स्पेशली जब CBN इंसर्ट यूज हो रही है। और हार्डन स्टील को काटते टाइम आपको टूल पाथ काफी केयरफुली बनाने पड़ते हैं एंड क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट काफी रिजिड रखना पड़ता है। आपका जो कंपोनेंट है वो हल्का फुल्का भी हिलना नहीं चाहिए, वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। अब अगले मटेरियल पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप CNC मशीन फील्ड में नए हो या फिर बिल्कुल बिगनर हो या जाने की सोच रहे हो तो मैंने बिल्कुल बिगनर्स के लिए मेरा एक CNC टर्निंग मशीन का पहला कोर्स अपनी वेबसाइट पे लॉन्च किया है। आप मेरी वेबसाइट www.macaveda.com पे जाके ये कोर्स चेक कर सकते हो। इस कोर्स में मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, 13 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे हर एक चीज को बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। फिर चाहे वो मशीन से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफसेट से रिलेटेड हो, टूल ऑफसेट हो, प्रोग्रामिंग हो या फिर कटिंग टूल से रिलेटेड हो, हर चीज को मैंने कोशिश करा है कवर करने की। जो चीजें आपको मार्केट में 10,000 15,000 रुपए में भी अच्छे तरीके से नहीं मिलती, मैंने उस सारी चीजों को इस 2,799 रुपए के कोर्स में डालने की पूरी कोशिश करी। ये कोर्स आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा, एक बार खरीदा सारी जिंदगी आपके पास रहेगा। सारी फ्यूचर की टर्निंग क्लासेस आपको अपडेट होती रहेंगी और इसके अलावा अगर आप अभी मेरी वेबसाइट पे जाके ये कोर्स खरीदते हो तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी कि सिर्फ 2,000 रुपए में। बहुत ही कम है, मतलब इतना पैसा तो वैसे ही लड़के उड़ा देते हैं। तो इसको आप पैसे को इस कोर्स पे लगाइए, अपनी स्किल इंप्रूव कीजिए और उसके बाद आप एडवांस मशीन्स जो हैं वो आपके लिए सीखनी काफी इजी हो जाएंगी। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके आप कोर्स को चेकआउट जरूर करें। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। नंबर 2 पे स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू कट मटेरियल्स की लिस्ट में आता है टाइटेनियम। एक ऐसा मटेरियल जो देखने में हल्का है पर काटने में CNC मशीन को रुला देता है लिटरली। आपको जान के हैरानी होगी कि टाइटेनियम का जो वेट होता है वो एल्यूमिनियम जितना हल्का होता है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो स्टील से भी कहीं ज्यादा है। इसलिए एरोस्पेस से लेके मेडिकल इम्प्लांट्स तक हर इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है। ये मटेरियल लाइट वेट होने के साथ साथ सुपर स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी अनमैच्ड है और ये नॉन टॉक्सिक भी होता है। इसलिए स्पेस इक्विपमेंट्स में भी लगाया जाता है और ह्यूमन हार्ट के अंदर भी, यानी कि हार्ट की जो सर्जरीज होती हैं उनके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो भी ज्यादातर टाइटेनियम से ही बनाई जाती है। तो बेसिकली टाइटेनियम आपको मिलेगा मोस्टली एरोस्पेस कंपोनेंट्स में, जेट इंजन्स में, सर्जिकल इम्प्लांट्स में और हाई एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में। मतलब प्लेन के इंजन से लेके ह्यूमन की बॉडी के अंदर डालने वाले स्क्रू तक हर जगह टाइटेनियम की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब CNC को लेकर टाइटेनियम की सुपर पावर क्या होती है कि आप जैसे इसे कट करने की कोशिश करते हो ये हीट कंडक्ट नहीं करता। मतलब फ्रिक्शन से जो भी हीट बनती है वो चिप्स के साथ निकलती नहीं,
बल्कि वही टूल के एज पे इकट्ठी होती रहती है। ज्यादातर क्या होता है, जब आप मटेरियल काटते हो तो चिप्स काले निकलते हैं उसमें से, उसका मतलब होता है कि जो हीट है वो चिप्स के साथ नीचे निकल गई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अब आप सोचिए, हीट एस्केप नहीं हो रही और टूल काफी गर्म हो रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा? टूल की शार्प एज जल्दी डल हो जाती है और कटिंग स्टेबल नहीं रहती। इसके अलावा टाइटेनियम के चिप्स भी काफी स्टिकी होते हैं, कटिंग के वक्त चिप्स इंसर्ट में वेल्ड हो जाते हैं, जिससे इंसर्ट की जो कटिंग एज वो काट नहीं पाती और बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो अब बात आती है कि मशीनिस्ट आखिर इसे काटते कैसे। टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है शार्प एज कार्बाइड टूल। इनके ऊपर हीट रेजिस्टेंस कोटिंग होती है स्पेशली, और वो कोटिंग जो होती है वो इसी चीज के लिए होती है कि गर्म होने के बाद भी ये टूल खराब ना हो। कटिंग स्पीड को बहुत लो रखा जाता है, पर फीड थोड़ी सी हाई रखी जाती है ताकि जो चिप्स हैं वो इंसर्ट पे ज्यादा देर तक चिपके ना रहे, इंसर्ट के साथ ज्यादा देर तक कांटेक्ट में ना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे काटते टाइम हाई प्रेशर कूलेंट सिस्टम लगाया जाता है जो चिप को इंस्टेंटली फ्लश करता रहता है और साथ में टूल को भी ठंडा रखता है। कई बार कटिंग के टाइम पैकिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है ताकि चिप्स लंबे ना बने, टूटते रहें। पैक का मतलब होता है काटा बैक, काटा बैक, काटा बैक। तो ये पैकिंग स्ट्रेटजी काफी काम में आती है जब हम टाइटेनियम को काटते हैं। अब आता है जी मोस्ट डिफिकल्ट टू कट मटेरियल्स में नंबर 1 पे हमारे पास इनकनल, जिसका नाम सुनते ही एक्सपीरियंस्ड सीएनसी मशीनिस्ट भी टेंशन में आ जाते हैं। मैंने भी ये मटेरियल जो है बहुत ही रेयर काटा है, मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट इनफ टू कट दिस मटेरियल वेरी 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 इजीली। टफनेस, हीट रेजिस्टेंस और टूल किलिंग नेचर, सब कुछ इसमें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होता है। इनकनल बेसिकली एक निकल क्रोमियम बेस्ड सुपर अलॉय होता है जो स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में भी अपनी शेप एंड स्ट्रेंथ को बनाए रखे। ना तो इसकी शेप खराब हो, ना इसकी स्ट्रेंथ खराब हो। मतलब आप इसे जितना मर्जी गर्म करो, ये उतना ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। गर्म होगा और स्ट्रॉन्ग, गर्म होगा और स्ट्रॉन्ग, एकदम ऑपोजिट बिहेवियर है इसका। और इसी वजह से इसका अनबीटेबल ट्रेट है, इट गेट्स टफर एज यू ट्राई टू कट इट। जितना आप इसे काटने की कोशिश करोगे, ये और हार्ड एंड और टफ होता जाएगा। इसे कटिंग के दौरान हीट निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, टूल की एज पे हीट एक्यूमुलेट होती रहती है और कटिंग टूल लिटरली जलने लगते हैं। टूल की शार्प एज कुछ ही सेकंड में डल हो जाती है। इंसर्ट के कटिंग एज पे चिप्स जो हैं वो वेल्ड होने लगते हैं, वाइब्रेशंस होने लगती हैं और मशीन के स्पिंडल में भी काफी लोड बना रहता है। इस मटेरियल को काटते टाइम टूल के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर भी बन जाती है, जिससे उसकी कटिंग कैपेबिलिटी और भी कम हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि टूल का कॉर्नर चिप ऑफ या फिर फ्रैक्चर भी हो जाता है बहुत ही ज्यादा जल्दी। लेकिन अब पंगा क्या है ना, इनकनल को काटना जरूरी क्यों है? क्योंकि इनकनल जो है ना वो आपको मोस्टली मिलेगा जेट इंजन्स के पार्ट में, गैस टरबाइंस में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के कंपोनेंट्स में और डीप सी सबमरीन्स कंपोनेंट्स में भी। तो इस मटेरियल को काटना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है मशीनिस्ट के लिए, क्योंकि इसकी जगह और कोई अल्टरनेट नहीं है जो इन चीजों में लगे जाके। क्योंकि ये मटेरियल ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट, कोरोजन रेजिस्टेंस और एक्सट्रीम हीट टॉलरेट कर सकता है। मतलब किसी भी डेडली एनवायरनमेंट में इनकनल सर्वाइव कर सकता है जहां दूसरे मटेरियल मेल्ट हो जाते हैं। तो भाई इसको तो काट के देना ही पड़ेगा ना कंपनी। अब मशीनिस्ट इस मटेरियल को काटने के लिए एडवांस कोटेड कार्बाइड टूल या फिर सेरामिक इंसर्ट यूज करते हैं। कभी कभी तो पीसीबीएन भी ट्राई किया जाता है। आरपीएम को एक्सट्रीमली लो रखना पड़ता है और फीड को बहुत केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है ताकि कटिंग चिप्स जो है वो ठीक से फ्लो होते रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है फ्लड कूलेंट का। हाई प्रेशर पे कूलेंट कंटिन्यूसली डाला जाता है जिससे टूल ठंडा रहे और चिप्स जो है वो इंसर्ट पे चिपके ना, कंटिन्यूसली फ्लश होते रहें। तो आप देख रहे हो कि कितना हार्ड मटेरियल है ये, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको काटने की पूरी कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि इनकनल के पास ऐसी सुपर पावर्स हैं जो और किसी मटेरियल के पास है नहीं। तो इसलिए हमें जो है वो इनकनल मशीन करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, चाहे इसे मशीनिंग करने में 4 गुना से ज्यादा पैसा लगे, कस्टमर देने के लिए तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगा होगा कि मशीनिंग की दुनिया कितनी वाइड है एंड मेटलर्जी का मशीनिंग में कितना ज्यादा रोल है। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल कटिंग का एक्सपीरियंस किसी तरह आ जाता है तो आपकी वैल्यू एंड डिमांड बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सीएनसी चलाना काफी लोगों को आता है, लेकिन अलग अलग टाइप की कटिंग का कटिंग का एक्सपोजर जो है वो सबके पास नहीं होता। कोई कास्टिंग पे काम कर रहा है तो उसी पे कर रहा है, कोई स्टील पे कर रहा है तो उसी पे कर रहा है, कोई एल्यूमिनियम पे कर रहा है तो उसी पे कर रहा है। लेकिन जिसने वाइड तरह का मटेरियल जो है वो कट किया है, उसके अंदर हर मटेरियल को काटने की अलग फील रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा कोर्स मैकवेदा पे जाके जरूर चेकआउट करें। कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी मशीनिंग।